आज का डेट 15/6/2020। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चंस भी मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने अपने क्लास 10 में किया होगा, बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट क्वेश्चंस, इसीलिए एक बार हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ in an AP, pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, then find the pqth term of the AP। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब सब लोग एक बार पढ़ लो, फिर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। ओके। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे बेटा हम लोग को कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का आइडिया ना रहे, उनमें हमेशा हम लोग को ये करना चाहिए कि एकदम बिगिनिंग में ही पहले पकड़ लेना चाहिए हम लोग को कि लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, ऐसा मान लेना चाहिए। ठीक है, मानने के बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई थिंक मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि pth टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन q एंड qth टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन p। सब लोग रिस्पॉन्ड करो। ये आया समझ आप लोगों को कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके। टी पी वाले को बेटा अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो व्हाट शुड आई राइट? आई थिंक आई शुड राइट a प्लस p माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 1 अपॉन q एंड टी क्यू वाले को ब्रेक करना चाहूँ तो आई थिंक ये होगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन p। देखो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके। अब देखो बेटा, मान लो कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सपोज करो 2 माइनस 1, ऐसा कर लो आप। तो ऐसा करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा वो थोड़ा देख लो। 2 का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरे हिसाब से ये है कि a प्लस क्यू डी माइनस डी, और माइनस 1 का लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाई पी माइनस 1 बाई क्यू। देखो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो सब लोग एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ओके। यहाँ बेटा थोड़ा ध्यान से आप इमेजिन करोगे तो आई थिंक कि आपको ए से ए कटता हुआ दिखाई देगा और डी से डी कटता हुआ दिखाई देगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। अब बेटा यहाँ से क्या बचेगा वो सोचो जरा आप लोग। फर्स्ट वाले ब्रैकेट से बचेगा क्यू डी माइनस सेकेंड वाले से बचेगा पी डी इज इक्वल टू 1 बाई पी माइनस 1 बाई क्यू। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। यहाँ से बेटा q माइनस पी ले लो आप तो बाहर जाएगा d, और एलसीएम अगर आप लेते हो तो इट विल बी पी क्यू एंड ऊपर वापस आपके आ जाएगा q माइनस पी। देखो तो यहाँ तक सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो q माइनस पी कैंसल आउट हो गया। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 1 बाई पी क्यू। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो ये d का वैल्यू आ गया बेटा। अब d का वैल्यू जब आ गया एक बार आपके पास, तो हम लोग क्या है कि इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे, मैं यहाँ पे 1 यूज कर रहा हूँ, 1 के हेल्प से हम लोग को a ढूंढना चाहिए। तो ये होगा a प्लस पी माइनस 1 टाइम्स ऑफ 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। ध्यान से देखते रहना, कुछ खास नहीं है। दिस इम्प्लाइज a प्लस p इंटू 1 बाई पी क्यू
माइनस 1/PQ इज इक्वल टू 1/Q। अब ध्यान से सोचना आप लोग, पहले यहाँ P से P कट जाएगा और फिर ओवरऑल जो यहाँ पे 1/Q निकल के आएगा वो यहाँ के 1/Q से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको सॉल्व करके यहाँ से A का वैल्यू भी मिलेगा बेटा 1/PQ। सब लोग बताओ कि ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, रिस्पॉन्ड करूँ। हाँ सर। ओके, अब जब बेटा आपको A मिल गया D मिल गया तो बस काम खत्म। मतलब जनरली AP में हम हमेशा इसी दो चीज के खोज में रहते हैं। ये दो चीज अगर हम लोग को मिल जाए तो आप समझो कि बात बन गया, उसके फर्दर हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। तो ये दो चीज मिलने के बाद बेटा आप देखो क्या चाहिए हम लोग को। हम लोग को चाहिए था PQth टर्म, यानी कि TPQ चाहिए था हम लोग को। अब TPQ का अगर मैं जनरल फॉर्मूला से सोचूं तो आई थिंक कि ये वैल्यू होना चाहिए A प्लस PQ माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। सब लोग बताओ मेरे को, ये लाइन समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया समझ में? हाँ सर। आया सर। सो दिस इज इक्वल टू A का वैल्यू बेटा 1/PQ प्लस PQ माइनस 1 इंटू 1/PQ। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/PQ प्लस PQ/PQ माइनस 1/PQ। तो ये दोनों कट जाएगा और अल्टीमेटली आपके पास बचेगा 1, क्योंकि PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। देखो क्लियर हुआ सबको कि नहीं क्लियर हुआ, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है हाँ सर। सर। ओके, हाँ अब सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट। ये पूरा एक सिंगल स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हुआ लेना? सर 1 सेकेंड। हाँ श्योर। हो गया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if m times the mth term and n times the nth term, m times the mth term and n times the nth term of an AP are equal, then find m plus nth term of that AP, of that AP। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। सब लोग एक बार पढ़ लो और पढ़ना हो जाए तो बताओ मेरे को, फिर बिगिन करते हैं। स्टार्ट करूं? ओके, ध्यान से सुनो। इसमें भी मेरा पहला बेसिक क्वेश्चन है कि क्या आपके पास में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है कि नहीं? नहीं सर। नहीं है। ओके, तो स्टार्ट तो वैसे करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में ये चीज और भी मैं बता देता हूँ, गिवन दैट m इज नॉट इक्वल टू n, ऐसा अपन मान के चलिए, गिवन दैट m इज नॉट इक्वल टू n। अब सुनो ध्यान से सोल्यूशन। पहले हम बोलेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी स्मॉल a, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल d, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आप लोग देखो थोड़ा क्लियर है कि नहीं क्लियर है। m इंटू टी एम इज इक्वल टू n इंटू टी एन। बोलो हाँ कि ना? हाँ। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, तो m इंटू बेटा शायद ये होना चाहिए कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आई थिंक n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ? आ गया सर। ओके, आ गया सर। अब बेटा सबको ब्रेक करके धीरे धीरे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा ये हो जाएगा am प्लस
m square d minus md is equal to an plus n square d माइनस nd। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स हाँ रिस्पॉन्ड सर। करें। ओके, हाँ अब सर। हम लोग सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और लाइक टर्म्स को इकट्ठा एक जगह रखेंगे, ठीक है? am माइनस an प्लस m स्क्वायर d माइनस n स्क्वायर d और माइनस md प्लस nd, दिस इज इक्वल टू 0। आई होप सर कि यहाँ तक। हाँ बताओ बेटा। सर आंसर 0 है। आंसर फाइनल, हाँ फाइनल आंसर बेटा 0 है। वेरी गुड। अब बाकी लोग ऑब्जर्व करो, ये जो एरिया है इसमें से आप शायद a कॉमन ले सकते हो, आपके पास आएगा m माइनस n। ये वाले एरिया में से आप d कॉमन ले सकते हो, अंदर आना चाहिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, जिसको मैं ब्रेक करके लिखना चाहूंगा m प्लस n इंटू m माइनस n। और ये वाले एरिया में से सोच रहा हूँ कि माइनस d कॉमन ले लूँ, तो उससे अपने पास में आ जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ तक आया समझ कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार। आ गया हाँ सर। सर। आ गया सर। अब पूरे में से बेटा m माइनस n को एक बार कॉमन ले लो, ठीक है? तो अंदर क्या बचेगा वो देखो, a प्लस d टाइम्स ऑफ m प्लस n माइनस d, दिस इज इक्वल टू 0। देखो क्लियर है यहाँ तक? पूरे में से हमने m माइनस n को कॉमन ले लिया, यहाँ से और यहाँ से। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स हाँ रिस्पॉन्ड करो सर। एक बार। आया सर। हाँ सर। ओके, अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर x इंटू वाई का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ से हम बोलते हैं कि या तो x इक्वल टू 0 होगा या फिर y इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों में से कोई एक बात वैलिड होगी। बोलो ये बात पता है आप लोगों को कि नहीं पता है? पता था सर। हाँ सर। पता है सर। ओके, तो यही वाले फैक्ट का बेटा मैं यूज करूंगा अभी कि यहाँ पे m माइनस n इंटू ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो या तो m माइनस n का वैल्यू 0 होगा और या फिर a प्लस, इन दोनों में से ना मैं d को बाहर लेना चाहता हूँ, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इक्वल टू 0 होगा। या तो पहला टर्म 0 होगा और या फिर दूसरा टर्म 0 होगा। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। अब हाँ सर। बेटा फर्स्ट एजम्पशन हम लोग को कहाँ ले चलेगा? हम लोग को ले चलेगा m इक्वल टू n, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ गिवन दैट m इज नॉट इक्वल टू n, इसीलिए ये वाला तो हो नहीं सकता। तो देयरफॉर होगा क्या? a प्लस m प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इक्वल टू होगा 0। और थोड़ा ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो यही स्ट्रक्चर एक्चुअली टी एम प्लस एन को रिप्रेजेंट करता है। सोचो, हाँ सर। तो हेंस टी एम प्लस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। देखो बच्चों आया समझ कि नहीं आया समझ? सर लास्ट लाइन में आप क्या बोला, मतलब जो था ना ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता? ये टी एम प्लस एन को रिप्रेजेंट करता है बेटा। मैंने ये कहा कि ये जो है ये वाला इसी को तो रिप्रेजेंट करता है। हाँ हाँ सर। ओके ओके, तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी लाइन में डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर एक्चुअली मेरा थोड़ा इशू था हाँ ज्वाइन करने में, तो ये आप पहला ही सम कराया था क्या अभी? नहीं बेटा, एक क्वेश्चन और हो गया इसके पहले, दिक्कत नहीं है, क्लास के एंड में आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ओके सर, टी एम प्लस एन मतलब क्या हो गया? m प्लस nth टर्म, जैसे t5 मतलब क्या हुआ? फिफ्थ टर्म, t3 मतलब थर्ड टर्म, तो t m प्लस n मतलब m प्लस nth टर्म। ओ अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है है, सर। अच्छा आगे बढ़े बच्चों, यहाँ से प्लीज रिस्पॉन्ड करूँ। यस सर। यस हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का, इसी के टाइप का, देखो ध्यान से। क्वेश्चन इज इफ द sum of m terms of an AP
is equal to sum of n terms of an AP, then show that the sum up to m plus n terms of the AP is 0. The sum up to m plus n terms of the EP is 0. ठीक है, सब लोग एक बार पढ़ लो, फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम तरीके से, मतलब सिमिलर तरीके से सॉल्व होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी है। स्टार्ट करें? हाँ सर। हाँ ओके सर। देखो, सबसे पहला लाइन बेटा, अभी भी सिंस हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है, तो पहला उसी से रिलेटेड लाइन होना चाहिए कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेने के बाद में आगे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल क्या कहता है। सवाल हमसे कहता है बेटा कि सम अप टू m टर्म्स यानी कि sm इज इक्वल टू सम अप टू n टर्म्स यानी कि sn, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और आगे कुछ पूछा हुआ है हम लोगों से, या शो करने के लिए बोला हुआ है, शो दैट हम लोगों की सम अप टू m प्लस n टर्म्स ऑफ दैट AP इज 0, ये शो करना है हम लोग को। ठीक है, देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है s ऑफ m इज इक्वल टू s ऑफ n, ये हम लोग को कहाँ लीड करता है। मेरे को सब लोग पहले रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया जो भी मैंने लिखा स्क्रीन पे? हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके, एस एम को बेटा एक्सपैंड करो, क्या आएगा सोचो, m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d, दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, देखो यहाँ तक सबको समझ में आया, रिस्पॉन्ड करो। सर हाँ सर। हाँ ओके, हाँ प्राची कोई डाउट है आपको? सर यहाँ पे भी m नॉट इक्वल टू n है। हाँ, m नॉट इक्वल टू n यहाँ पे भी है, ये आप लिखना भूल गए, गिवन दैट m इज नॉट इक्वल टू n। एक्चुअली m इक्वल टू n हो जाने से फिर क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं बना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ सबको, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब 2 से 2 बेटा यहाँ पे पहले काट लेते हैं हम लोग, काटने के बाद में वापस से पूरा ब्रैकेट को खोलते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा। यहाँ पे आएगा 2am प्लस m स्क्वायर d माइनस md, दिस इज इक्वल टू 2an प्लस n स्क्वायर d माइनस nd। ठीक है, दिस एम्प्लाइज 2am माइनस 2an प्लस m स्क्वायर d माइनस n स्क्वायर d माइनस md प्लस nd, सारे टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड लिया है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अब कॉमन लेते हैं बेटा, जिस जिससे जो आ पाएगा। फर्स्ट वाले से आई थिंक कि 2a आ जाएगा, तो अंदर आएगा m-n। सेकेंड वाले से d आ जाएगा, तो अंदर आएगा m प्लस n इंटू m-n। और लास्ट वाले से माइनस d अगर कॉमन लेते हो तो यू विल गेट m-n, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगेन आई थिंक कि सब में से m-n वाला पार्ट कॉमन आ सकता है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आप लोग के हिसाब से भी आ सकता है कि नहीं? हाँ सर। ओके, तो m-n अगर बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा वो सोचो थोड़ा, 2a प्लस d टाइम्स ऑफ m प्लस n माइनस d, आई थिंक ये बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सर। ओके,
अब यहाँ से बेटा वापस से वही बात कि या तो m माइनस एन इक्वल टू 0 और या फिर 2a प्लस, इन दोनों में से अगर आप चाहो तो d कॉमन ले सकते हो, अंदर आ जाएगा m प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है सर। अच्छा, ये फर्स्ट वाला Clear है, sir. will lead us to बेटा m is equal to n, ठीक है, which is not possible, क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है। तो therefore यही वाला बात ट्रू होना चाहिए कि 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे को पूछा क्या था वो थोड़ा देख लेते हैं। ये रहा पिंक के अंदर में हाईलाइटेड है, शो दैट द सम अप टू m प्लस n टर्म्स ऑफ दैट ep इज 0, ऐसा मेरे से पूछा हुआ है। तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, लेट अस ट्राई टू फाइंड इट, सम अप टू m प्लस n टर्म्स। तो ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2 इंटू 0 फ्रॉम 1। आई होप कि ये सबको समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। फाइनली क्या आ गया? Yes, sir. 0। यही हम लोग का फाइनल आंसर। देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। सर। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी आप लोग। सर एक सेकंड, हाँ बताओ। वो लास्ट में आप d कॉमन ले लिया ना, प्लस जो d एक हाँ। बाहर था और वो दो माइनस डी d था, 2d था, उस d में से d कॉमन ले लिया दोनों में से। एक सेकंड आप ठीक है। दिखा दीजिए ना स्टेप थोड़ा, मतलब जूम करके। ये यहाँ पर भी d था, यहाँ पर भी d था, दोनों में से d कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट वाले से m प्लस n और सेकंड वाले से माइनस 1। ठीक है, और फिर हाँ, उसी में कुछ ठीक नहीं किया कि इसको आगे लिख दिया, d को पीछे लिख दिया। ठीक है, ओ ठीक है सर। ओके। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से बच्चों, एक और इसी टाइप का प्रूफ है। ठीक है, मतलब वो अभी थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होगा, जैसा हम लोग कर रहे थे एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, थोड़ा अलग है इस बार। ठीक है, इस बार देखो क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में है प्रेजेंट एक्चुअली। स्टार मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, द सम ऑफ फर्स्ट p comma q and r terms of an AP are a comma b and c respectively। ठीक है, show that a by p into q minus r plus b by q into r minus p plus c by r into p minus q is equal to 0। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो क्लास 11 में मिलता है, हालांकि कुछ लोग इसको 10 में भी करते हैं, शायद है RD शर्मा या RS अग्रवाल किसी किताब में दिया हुआ। चलो पढ़ लो एक बार आप लोग, फिर सोल्यूशन डिस्कस करते हैं इसका। पढ़ना हुआ सबका? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब ध्यान से हम लोग क्वेश्चन के एक एक लाइन को इंटरप्रेट करने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ये बताओ कि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी फर्स्ट टर्म ये कॉमन डिफरेंस ऐसा दिया हुआ है हम लोग को कि नहीं दिया हुआ? नहीं नहीं दिया हुआ। तो नहीं सबसे सर। पहले तो उसी को एज्यूम करना पड़ेगा बच्चों। लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल A कॉमा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कैपिटल D। अच्छा देखो, कैपिटल A लेने का पर्पस क्या है?
ऑलरेडी जो स्मॉल लेटर ए है वो कोई दूसरे पर्पज से क्वेश्चन में यूज किया हो, तो आप इस क्वेश्चन में स्मॉल ए अगर लेते हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग कैपिटल ई ले लेते हैं। अब इसके बाद में इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस लाइन को थोड़ा पढ़ो। द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी सी। इसका मीनिंग मेरे को तो ये समझ में आता है, आप लोग देखो आप लोगों को क्या समझ में आता है कि एस पी इज इक्वल टू ए, एस क्यू इज इक्वल टू बी एंड एस आर इज इक्वल टू सी। देखो ये आप लोग को भी समझ में आता है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, एस पी को बेटा ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, पी बाई टू टाइम्स ऑफ 2a प्लस p माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू a। बोलो तो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके ओके, वेरी गुड। फिर बेटा एस क्यू को ब्रेक करेंगे तो शायद ये आएगा क्या, q बाई टू इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू b। बोलो हाँ या ना? हाँ। हाँ। और अगेन लास्टली अगर मैं एस आर को एक्सपैंड करूं तो आई मस्ट राइट व्हाट, आई मस्ट राइट r बाई टू टाइम्स ऑफ 2a प्लस r माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू c। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट। अब मैं क्या देख रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर में कि a बाई पी का स्ट्रक्चर है, b बाई क्यू का स्ट्रक्चर है और c बाई r का स्ट्रक्चर है। तो ये तीनों को देख के एक मेरे माइंड में इंस्पिरेशन आया। देखो क्या इंस्पिरेशन आया, मेरे माइंड में इंस्पिरेशन आया कि इस 2 को तो मैं ब्रैकेट के अंदर भेज देता हूँ और इस p को मैं उस साइड ले जाता हूँ। तो ऐसा होगा, देखो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बाई टू इक्वल टू a बाई पी। बोलो हाँ या ना? स्टूडेंट्स क्लियर है ये? ठीक है सर। ओके फिर बेटा सिमिलरली a प्लस q माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 is equal to b by q, and lastly a plus r minus 1 into d divided by 2 is equal to c by r। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? यस सर। ओके अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब क्या है कि थोड़ा खतरनाक बात होने वाला है। LHS ठीक है, जो भी है अपना, मैं LHS में a बाई पी के जगह उसका वैल्यू, b बाई क्यू के जगह उसका वैल्यू और c बाई आर के जगह उसका वैल्यू सिंपली रिप्लेस कर दूंगा और उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आएगा आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। ओके तो देखो मेरे को क्या लिखना चाहिए, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बाई टू होल थिंग इंटू q माइनस आर प्लस a प्लस q minus 1 into d whole thing by 2 or this whole expression multiplied by r minus p plus a plus r minus 1 into d by 2 whole thing into p minus q। देखो ये सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। नहीं आया Okay. सर, ये क्या आप किया कैसा? कौन सा पार्ट नहीं आया बेटा बताओ? आप LHS में सर लिखा ना। हाँ LHS में ये देखो, LHS में बेटा मैंने इसको इमेजिन किया, ये आप देख रहे हो पॉइंटर जहाँ पे हिल रहा है, हाँ सर। और उसके अंदर में a बाई पी के जगह बेटा मैंने a बाई पी का वैल्यू रख दिया, फिर b बाई क्यू के जगह मैंने b बाई क्यू का वैल्यू रख दिया और वो c तो बाई आप, आर के जगह उसका तो वैल्यू रख आप दिया। तो आप बस वैल्यू डाल रहा था इतना देर से। हाँ इस तरह से सिर्फ मैं वैल्यू डाल रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। मैंने a बाई पी का वैल्यू डाला, मैंने b बाई क्यू का वैल्यू डाला और मैंने c बाई आर का वैल्यू डाला। क्लियर है बताओ? सर हाँ क्लियर तो है, लेकिन स्क्रीन चला गया। आप स्क्रीन शेयर कर रहे क्या अभी भी? स्क्रीन शेयर तो कर रहा हूँ बेटा और आ भी रहा है मेरे हिसाब से,
बाकी लोग कंफर्म करो, स्क्रीन आ रहा आ है रहा है सबको? सर, आ रहा है। हाँ सर, हाँ आप सर। हाँ ओके सर। ओके। सर हम ग्रंथ एक लीव बार, करके आते हैं, एक सेकंड। हाँ एक बार आप लीव करके आओ, ठीक है? हाँ बाकी लोग थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दिस इज इक्वल टू, अब बेटा क्या करेंगे कि एक एक करके हम लोग ये सारे ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे, ठीक है? और आप लोग घबराना मत, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, अभी थोड़ी देर में आप देखोगे पैटर्न आपको दिख जाएगा, ठीक है? अब देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, a टाइम्स ऑफ q माइनस आर प्लस p माइनस 1 q माइनस आर इंटू डी होल थिंग बाई 2 प्लस, ध्यान देना, a टाइम्स ऑफ r माइनस p प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p इंटू डी बाई 2, और लास्ट टर्म प्लस a इंटू p माइनस q प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ सर। ब्रैकेट ओपन किया हाँ हाँ सर। सर। ब्रैकेट ओपन किया ना बस सर। बस बस बस, और कुछ भी नहीं। अब देखो हाँ मैं सर। कुछ कलर्स से कुछ लोगों को मार्क कर देता हूँ, लाइक सारे ग्रीन वाले से सारे येलो वाले से मैं कुछ कुछ सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूंगा। ग्रीन नहीं, सॉरी, सारे पिंक और सारे येलो वाले को। सारे पिंक वाले से बेटा मेरा एक सजेशन है, आप लोग बताओ मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। कैन आई टेक ए कॉमन? यस हाँ सर। सर। और क्या बचेगा अंदर? क्यू q माइनस आर प्लस आर प्लस माइनस r प्लस माइनस आर p माइनस पी और प्लस प्लस पी माइनस क्यू। p माइनस q। सर और हाँ बोलो बेटा। d/2 भी तो कॉमन ले सकते हो। वो येलो वाले में अलग से लेंगे बेटा, ठीक है अभी सर। बस पिंक वाले का काम चल रहा है, ठीक है? और येलो वाले में अब जाएंगे हम लोग, तो d/2 येलो वाले में से कॉमन लेंगे और अंदर मेरे पास बचेगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ ओके सर। हाँ सर। ओके। अब ये ए वाला पार्ट तो मेरे को लगता है खत्म ही हो गया। देखो ध्यान से, माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू, सो इट गेव मी ए इंटू 0 प्लस d/2 टाइम्स ऑफ। अब अंदर क्या है ना कि इनका ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ये थोड़ा ध्यान से देखो आप, ब्लू ब्लू ब्लू, ये जो तीनों है ना, इसको परफॉर्म करेंगे हम लोग, ठीक है? मतलब खोलेंगे इसको, तो ये क्या देगा वो सोचो जरा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर और माइनस पी प्लस क्यू। देखो आया समझ यहाँ तक कि नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके सर आ तो गया। हाँ वैसे बेटा। एक चीज पूछना था, आगे जाके बोलो। सर ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेगा हम लोग के? नहीं बेटा, बस थोड़ा सा ऐसा कुछ कुछ प्रूव दैट है, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा कम ही है, मतलब बहुत कम है। अब ज्यादातर सवाल सब इसी टाइप का है, ठीक ठीक है है? हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो पी क्यू से पी क्यू कट गया, पी आर से पी आर कट गया, फिर क्यू आर से क्यू आर कट गया, क्यू से क्यू कट गया, पी से पी कट गया और लास्टली आर से आर कट गया। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा बेटा a इंटू 0 प्लस d/2 इंटू 0 एंड फाइनली आपको मिला दिस इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS एंड हेंस यहाँ से हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूफ, ठीक है? अब देखो ये पूरा सोल्यूशन है आप लोगों के स्क्रीन पे बच्चों। इसका एक तो मैं कहूँगा कि स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई भी स्टेप में अगर आप लोगों को डाउट है तो यू कैन आस्क। स्क्रीनशॉट लेना हुआ सबका? हाँ ले लो आराम से ले लो। हाँ सर। ओके। और ग्रंथ बेटा मन छोटा मत करो, ऐसा नहीं है कि मतलब सारा क्वेश्चन ही एग्जैक्टली एकदम ऐसा ही होगा, ठीक है? थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चंस भी आएगा, ठीक है? और सब में इतना डीप कैलकुलेशन नहीं होगा, किसी किसी में कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा कम भी आएगा, ठीक है? नहीं सर, इजी का बात नहीं है, बस इस टाइप का क्वेश्चन ही एकदम वो
अरे नहीं नहीं टेंशन मतलब देखो घबराओ मत इसमें, मेरे को बताओ आपकी डिफिकल्ट सा कौन सा लगता है पार्ट सर, था? बात हुआ क्या बोल रहे हो? इरिटेटिंग सा है सर, ऐसे घबराने का बात नहीं है। क्या करोगे अब? ऐसा क्वेश्चंस का अप्रोच याद ही करना पड़ता है, कोई और अप्रोच लेंगे तो कैसे वही जाएंगे? पिछला साल ट्रिगो का हाल था हम लोग का, ये सब ऐसे हम रट के रखना पड़ता था कि इसको ऐसे ही करेगा तो आंसर आएगा, नहीं तो ऐसे घूम घूम के आएगा पूरा। कह सकते हो। एक्चुअली में देखो मैं आप लोगों को आज एक अच्छा बात समझाता हूँ, ठीक है? मतलब उससे क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोग के मन को शांति मिलेगी, ठीक है? इसको समझना अच्छे से। मैथ्स के अंदर में दो टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है? एक टाइप का क्वेश्चन होता है बेटा कि फाइंड समथिंग, मतलब आपको वो चीज का वैल्यू फाइंड करने देगा, जैसे लॉग वॉग में किया था हम लोगों ने कि log 2 का वैल्यू बता दिया, log 5 का वो वैल्यू तो बता दिया, अच्छा है। और बोला कि log 10 का वैल्यू बताओ, ठीक है? तो एक क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कुछ फाइंड करना होता है, ठीक है? और ऑन कॉन्ट्रेरी दूसरा एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको प्रूव दैट या सपोज करो कि शो दैट, ऐसा कुछ मिलेगा। तो मेजरली आप अगर देखोगे तो मैथ्स का सारा क्वेश्चन इसी दो कैटेगरी में कैटेगराइज होता है कि कहीं कहीं आपको वैल्यू फाइंड करना है कोई चीज का, कोई भी एक्सप्रेशन का हो सकता है, और कहीं कहीं पे आपको प्रूव दैट या शो दैट करना है। तो जनरली जो फाइंड समथिंग वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है ना कि अप्रोच फिक्स नहीं होता। उसमें आपके दिमाग में कुछ थॉट चल रहा है, आपके फ्रेंड के दिमाग में कोई और थॉट चल रहा है, और क्या पता दोनों के थॉट से ही आंसर आ सकता है, पॉसिबल है, चांसेस है इस चीज में। लेकिन जो प्रूव दैट या शो दैट वाला क्वेश्चन होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें अपना दिमाग कम चलाना होता है, आपको जो रिजल्ट एक्चुअली प्रूव करना है उस पर ज्यादा फोकस करना होता है, समझे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं तो अपने मन में ऐसा सोचता हूँ कि ये लोग क्या है, सजावट वाला क्वेश्चन। सजावट, अब सजावट से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे? सजावट से मेरा मतलब ये है कि बेटा ऑलरेडी सारा रिजल्ट आपको लिख के दिया जाएगा। जैसे इसमें बहुत कुछ बोला हुआ था कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म क्यू टर्म आर टर्म आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली शो दैट ये, तो मतलब कुछ एक फैक्ट आपको दिया हुआ है, इस फैक्ट को ऐसा रीअरेंज ट्विस्ट एंड टर्न आपको करना है कि अल्टीमेटली इस गिवन फैक्ट से ये वाला फैक्ट भी प्रूफ हो जाए। तो इन वाले क्वेश्चंस में आप जनरली देखोगे कि अप्रोच तो 2-3 हो सकता है, लेकिन मेनली आपको उस अप्रोच पे ध्यान देना चाहिए जो अप्रोच एक तो आपको समझ में पूरा है और दूसरा थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग हो। मतलब इस क्वेश्चन को भी आप लोग कुछ दूसरे थोड़ा सा दिमाग लगा के तरकीब लगा के क्या पता कुछ कर सकते हो, लेकिन पॉसिबली क्या पता वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा, तो वापस से जो आपका अप्रोच है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव अप्रोच नहीं होगा। बिकॉज एग्जाम के अंदर में तो आपको 3 घंटा ही मिलेगा, 3 घंटा से ज्यादा तो मिलेगा नहीं करने के लिए। तो अगर आपका अप्रोच ऐसा है कि बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है तो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, जहां तक अपना ब्रेन यूज करने का बात है बेटा, तो वो आपको ये फाइंड समथिंग की कैटेगरी का जो क्वेश्चन है ना, जैसे हम लोग ये जो 2 क्वेश्चन जो हम लोगों ने होमवर्क लिया था अभी लास्ट क्लास की बात है, मान लो जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 ले लो कि इसमें फाइंड करना था, इसमें कुछ प्रूव नहीं करना था आप लोग। फिर मान लो कि ऊपर वाला ले लो 4 नंबर वाला, इसमें भी फाइंड करना था, प्रूव नहीं करना था। तो इन क्वेश्चंस में क्या है कि अप्रोच वेरी भी कर सकता है और आप लोग को मजा भी आएगा। लेकिन प्रूव दैट या शो दैट वाला जो क्वेश्चन है उसको लेके ज्यादा मैं कहूंगा डिसाइडेड होने का जरूरत नहीं। मतलब हर चैप्टर के अंदर में आपको 20-25% क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो प्रूव दैट या शो दैट पे बेस्ड हो, और उनके अंदर में जनरली वही बात है कि अप्रोच अगर आप चेंज करते हो और वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है तो वो आपका लॉस है। ग्रंथ प्राची, आया बात समझ जो मैं कह रहा था? हाँ हाँ सर। सर तो दैट का सर बोलो। बस एक वो एक चैप्टर है जिसमें नहीं आते वो सर, वो सरफेस एरिया था, उसमें सिर्फ खोजना ही था सर। नहीं बेटा, सरफेस एरिया में भी मैंने देखा है कि है प्रूव दैट, उसमें भी है, ठीक है? हाँ, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन उसमें फाइंड करने का है, लेकिन उसमें भी प्रूव दैट है। अगर आपको याद हो तो ऑप्शनल एक्सरसाइज के अंदर में है 3-4 प्रूव दैट उसमें। फर्स्ट टर्म का था। हाँ, फर्स्ट वाला पार्ट तो वही मैं कह रहा हूँ। खैर चलो कोई नहीं, फिर अपन सर अपने क्या बुक से बाहर निकले और नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ग्रंथ कुछ बोल रहे हो क्या बेटा? ना सर कुछ नहीं, चलिए। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा फिर। तो लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से प्रूव दैट की कैटेगरी का। द pth कॉमा qth एंड rth terms of an AP are A, B, C respectively.
respectively. ठीक है, full stop. show that q minus r into a plus r minus p into b plus p minus q into c is equal to 0. ठीक है, ये पिछले बार के कंपैरिजन में सिमिलर है बट इजी. ठीक है, तो थोड़ा मन लगा के पढ़ो आप लोग, फिर इसको ट्राई करते हैं. हुआ पढ़ना? हाँ सर. हाँ सर. ओके. फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बेटा नोन है कि वापस लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा. ओके, तो सॉल्यूशन में लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल ए कॉमा कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कैपिटल डी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पिछले बार क्या था कि हम लोग को सम का वैल्यू दिया हुआ था कि एस पी, एस क्यू और एस आर. इस बार लेकिन आप अगर लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ोगे तो एस पी, एस क्यू, एस आर नहीं दिया हुआ इस बार आपको टी पी इक्वल टू ए, टी क्यू इक्वल टू बी एंड टी आर इज इक्वल टू सी दिया हुआ. देखो तो ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर. हाँ सर. स्टूडेंट्स ओके, ऑल राइट. हाँ, टी पी को बेटा कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताना जरा. ए प्लस पी माइनस वन. डी. अच्छा, ए गड़बड़ हो गया. ए हम लोग को लेना चाहिए कैपिटल वाला. ये बड़ा वाला सर. हाँ, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल ए. फिर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल बी एंड ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल सी. बताओ स्टूडेंट्स, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर आया. हाँ सर समझ गए. और वापस से लास्ट टाइम की तरह बेटा इस बार भी हम लोग बिगिन करेंगे LHS. ठीक है, जो भी गिवन एक्सप्रेशन है. और LHS में मैं क्या करूंगा देखो ध्यान से, मैं A का वैल्यू A के जगह, B का वैल्यू B के जगह और C का वैल्यू C के जगह रिप्लेस करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा. तो लेट मी राइट दिस कि Q माइनस R टाइम्स ऑफ A प्लस P माइनस वन इंटू डी. बताओ आप लोग, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर. ओके. हाँ सर. दूसरे वाले में बेटा R माइनस पी इंटू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी प्लस लास्ट वाले में P माइनस क्यू इंटू ए प्लस R माइनस वन इंटू डी. ठीक है, ये वाला. अब वापस से वही पुराना गीत कि A इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस वन इंटू डी प्लस A इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी प्लस A इंटू पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन इंटू डी. देखो क्लियर है यहाँ तक कि नहीं क्लियर? क्लियर है सर. ओके. पिंक 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 ऑल आर सिमिलर. तो पिंक में से ए बाहर, अंदर बचेगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू. और सिमिलरली बेटा इस बार मैं येलो ले लेता हूँ. येलो येलो येलो, सारे येलो में से डी बाहर, तो प्लस डी बाहर. अच्छा, यदि आप लोग बर्दाश्त कर पाओ तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही रिजल्ट लिखना चाहता हूँ. कैन यू कोऑपरेट? क्या होना चाहिए हाँ सर. हाँ सर. बताओ? QP सर प्लस आर माइनस PR Q माइनस अच्छा. RP प्लस R प्लस है? आर प्लस RQ माइनस R माइनस पी. माइनस PQ प्लस P. plus ठीक है, और यहाँ पे बेटा Plus प्लस PR PR माइनस minus P P माइनस QR और प्लस plus Q. ठीक है. अच्छा, इस बार देखो तो साइमल्टेनियसली काट पाएंगे क्या हर चीज को? R R P P Q Q गया. PQ इसका दोस्त ढूंढो, ये रहा PQ. फिर
RP और इसका पार्टनर ये रहा PR, फिर RQ पार्टनर QR, माइनस Q प्लस Q प्लस P माइनस P माइनस R प्लस R, सब कट गया. So this is equal to A into 0 plus D into 0, this is equal to 0, and which is equal to RHS. देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर. हाँ सर समझ गए. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग. हो गया सर. हो गया. अच्छा, काफी मेरे को लगता है कि बोर हो गए आप लोग इन सब से. ठीक है, एक थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को. ठीक है, इसमें थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोग. उसके अंदर वैसे प्रूव दैट ये कैटेगरी में 5-6 क्वेश्चन अभी और हैं. ठीक है, तो उनको भी छोड़ नहीं सकते, करना तो पड़ेगा ही. तो ठीक है, थोड़ा डिले कर सकते हैं सच दैट कि दिमाग जो है वो मतलब थोड़ा अच्छी जगह पे आ जाए आप लोग का. देखो, द सम अप टू n terms of a sequence is given by 3n square plus 5n full stop. Prove that the sequence is an AP first of all. Also find its common difference. ये क्वेश्चन है बेटा, पढ़ो आप लोग. ठीक है सर. ठीक है, ये वाला. ओके सर हाँ, ये पहले बस एक चीज मेरे को थोड़ा क्लियर करो आप लोग कि ये जो एक्सप्रेशन है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये tn है कि sn है? SN. 10. सन. sn मतलब सम का एक्सप्रेशन है ना, टर्म का एक्सप्रेशन तो नहीं है. हाँ सर. ओके फाइन, बहुत बढ़िया. तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा एक तो तरीका होता है कि आप ये वाला अप्रोच लगाओ कि tn इज इक्वल टू sn माइनस sn-1. ऐसा मैंने समझाया था आप लोग को हाईलाइट में भी. ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी करते समय एक दूसरा अप्रोच बताऊंगा जिसमें इस फॉर्मूला का दरकार हम लोग को नहीं पड़ेगा. क्योंकि ये फॉर्मूला मतलब थोड़ा क्या है कि कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट कर देता है रेदर देन कि आप सिंपल वे में भी कर सकते हो उसको. ठीक है, तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, Sn इक्वल टू शायद ये दिया हुआ हम लोग को 3n स्क्वायर प्लस 5n. रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना. हाँ Okay. सर. हाँ सर. Do you all agree on one thing कि S1 will be nothing but T1? Yes sir. हाँ. और इसका वैल्यू बेटा क्या होगा? 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 5 into 1 which is equal to 8. ओके, S2 बेटा बताओ क्या होगा? T2 पहले तो माइनस सोचो. हाँ, T2 माइनस T1 नहीं बेटा, S2 मतलब S2 T1 माइनस प्लस T2, तो जिसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 3 into 2 स्क्वायर प्लस 5 into 2 which is equal to 12 plus 10 22. बोलो हाँ या ना. हाँ सर. बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आ गया सर. अच्छा, वो वैल्यूज डालते रहना. ओके. अब यहाँ पे ना एक टेक्निकल बात है कि देयरफॉर वी कैन से कि T2 प्लस 8 इज इक्वल टू 22. रिस्पॉन्ड करो. क्योंकि T1 का वैल्यू कितना आया था? 8 आया था ना, तो उसको T1 के जगह पे रख दिया. हाँ सर. तो यहाँ से बेटा एग्जैक्टली T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22 माइनस 8 विच इज इक्वल टू कितना? 14. हाँ सर. बच्चों आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर. हाँ सर आ गया. ओके ऑल राइट, लेट्स फोकस ऑन S3. S3 बताओ मीनिंग इसका T1 प्लस T2 प्लस T3 और फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी
3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ आ गया। और इसका वैल्यू कितना आएगा? 3 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 27, 27 प्लस 15 तो 42 होगा शायद। हाँ सर। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू आपको मिल रहा है 42। तो T1 का वैल्यू 8, T2 का वैल्यू 14 और T3 का वैल्यू अब मिल जाएगा हमको, यहाँ पे है 42। 42 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 2 6 34, 34 और 34 माइनस 14 यानी कि T3 का वैल्यू 20 आ जाएगा। डू यू ऑल Sir. एग्री? हाँ बताओ बेटा। इतना लिखने के बजाय हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं क्या, जैसे S3 इज इक्वल टू S2 प्लस T3, तब ज्यादा हाँ इजी। हाँ हाँ, मतलब देखो मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं, हाँ एकदम वैसे तिनका भर का भी डाउट नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। ओके, अब बेटा आपको T1 T2 T3 मिल गया, तो देयरफॉर क्या मैं बोलूं कि सीक्वेंस इज क्या होना चाहिए? सीक्वेंस 8 14 20 एंड आई कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि 6 से इंक्रीज हो रहा है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो नेक्स्ट टर्म क्या कह सकते हैं? 26 डॉट डॉट डॉट, और इसके नीचे लिख सकते हैं हम लोग कि द सीक्वेंस is clearly an AP। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। therefore common difference equal to कितना कह सकते हैं? 6। तो ये एक अप्रोच होता है इसको करने का, जिसमें वो फॉर्मूला का जरूरत नहीं है हम लोग, और कैलकुलेशन जस्ट आप लोग को समझाने के पर्पज से मैंने इतना सारा स्टेप लिखा है। बाकी कैलकुलेशन को आप अगर ध्यान से करोगे तो हार्डली 3 या 4 लाइन का कैलकुलेशन है ये पूरा। बच्चों आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा? ओके, ऑल राइट बेटा। एक ऐसा ही सवाल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, और क्या पता आप लोग का जो बुक आएगा, मतलब आप लोग के कुछ कुछ चैप्टर्स में तो थोड़ा सा डाइल्यूशन किया हुआ है, तो मतलब एनसीईआरटी में ज्यादा टॉपिक मेंशन किया हुआ है और आपकी किताब का जो सिलेबस है उसमें कम टॉपिक मेंशन किया हुआ है। लेकिन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में आपकी किताब में और एनसीईआरटी में एकदम इक्वल टॉपिक मेंशन किया हुआ है। खाली मैं एक पार्ट को लेके श्योर नहीं हूँ, वो मैं चेक करके अगले क्लास बताऊंगा आप लोगों को, सीरीज वाले पार्ट को लेके। बाकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप लोग का सिलेबस और एनसीईआरटी का सिलेबस इज सेम। तो इसमें मैं आप लोग को इतना पढ़ाऊंगा कि आप लोग एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, तो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड एक सवाल है बढ़िया सा, इसी थीम पे बेस्ड, तो वो क्वेश्चन हम लोग अभी थोड़ा सा लेने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सब लोग देखो स्क्रीन पे। द क्वेश्चन इज कि इफ Sn is equal to NP plus half n into n minus 1 into q, ठीक है, where P and Q are constant, where P and Q are constant, then find the common difference of the AP। ये क्वेश्चन है बेटा, सब लोग ध्यान से एक बार पढ़ लूं फिर सॉल्व करते। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे ही काम करेंगे। हाँ सर। पढ़ना हो गया सबका? हाँ सर हो गया मेरा। ओके ओके, बिगिन करते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें भी S1 का मतलब क्या होगा बच्चों? T1, और इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 इंटू पी प्लस 0। देखो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर 1 माइनस 1 0। तो अल्टीमेटली कितना आया? P आया। मतलब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर T1 इज नथिंग बट P। S2 का मतलब क्या होगा? मीनिंग तो होगा T1 प्लस T2, और वैल्यू क्या आएगा? क्या
हाँ हाँ, सर क्यू होगा क्या आंसर? आंसर बेटा मेरे को याद तो नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 2p, अभी एक सेकंड रुको बेटा, पता चल ही जाएगा अभी। 2p प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू क्यू। देखो तो यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके, 2 से 2 कट गया बेटा, दिस इज इक्वल टू 2p प्लस इस पूरे पार्ट का वैल्यू अल्टीमेटली आप ध्यान से सोचोगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू क्यू का वैल्यू क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे दिस इम्प्लाइज बेटा t1 का खुद का वैल्यू तो p था, तो p प्लस t2 इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज t2 इज इक्वल टू p प्लस q। मतलब एक p राइट हैंड साइड जाएगा तो वो 2p में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बताओ आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? आ रहा सर। हाँ सर, समझ गए। ओके, बस अब एक लाइन बचा हुआ बेटा। अब जैसे t1 मिल गया, t2 मिल गया, तो वी आर वेरी क्लियर कि कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, t2 माइनस t1। सो दिस इज इक्वल टू p प्लस q माइनस p विच इज इक्वल टू q। ऊर्जा करेक्ट है, तो ही आ रहा। हाँ सर। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि n/2 को कॉमन ले लेगा तो वो पूरा सम ऑफ टर्म्स का फॉर्म में आ जाएगा जो फॉर्मूला है। अच्छा, और वहां से बाय कंपैरिजन बोल दोगे? हाँ सर। बाय कंपैरिजन ठीक है, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ज्यादा बेटर है कि मतलब आप ये लिख देना, बाय कंपैरिजन बोलोगे और पता नहीं स्कूल वाला अगर मान लो कि 4 मार्क्स दे के रखा तो 4 हाँ मार्क्स तो सर। नहीं मिलेगा फिर आपको उस मेथड में, ठीक है। हाँ अच्छा, ये क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार। सर हाँ सर। ओके, हाँ सर। इसी थीम का बेटा एक क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ, इसको घर पे आप लोग ट्राई करिएगा। और एक और प्रूव दैट का क्वेश्चन करके फिर क्लास को हम लोग रैप अप करेंगे आज के लिए, ठीक है। एक सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर पे ट्राई करना। इफ द सम ऑफ n terms of an AP is given by 3n square plus 5n and its mth term is 164, then find the value of m। then find the value of m। ये आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। इजी है। इसमें क्या है कि जो सम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इससे आप लोगों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो tm इज इक्वल टू 164 बिठाना, tm को एक्सपैंड करना, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ऑलरेडी आप लोग के पास में a का और d का वैल्यू रखा हुआ होगा, उसको पुट कर देना, सॉल्व करोगे तो आपको वहां से m मिल जाएगा। क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। सर एक बार प्रोसीजर वापस समझाइए ना। हाँ, प्रोसीजर में बेटा ये है कि ये जो सम का एक्सप्रेशन है उससे हाँ। अपन ने पिछले 2 एग्जांपल में देखा कि बहुत ही इजीली हम लोग फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, t1 हाँ निकाल सर। सकते हैं हम लोग, और हाँ बहुत सर। ही इजीली हम लोग कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, हाँ सर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सम वाले एक्सप्रेशन से पहले आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। हाँ और सर। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेने के बाद में बेटा mth टर्म इज 164 का मतलब है कि tm इक्वल टू 164। तो हाँ सर। tm को जब आप खोलोगे तो वो क्या आएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। हाँ सर। तो उसमें a पता है आपको, d भी पता है आपको, तो सॉल्व करोगे तो m मिल जाएगा वहां से, ठीक है। हाँ सर। सर 27 आएगा ना? हाँ बेटा 27 ही आएगा। ठीक है एक्चुअली सर। आंसर बताना नहीं चाह रहा था बट ठीक है, ऊर्जा ने कर दिया। 27 इज द करेक्ट आंसर, मैं लिख देता हूँ। सॉल्व करना सब लोग, 27 इज द करेक्ट आंसर। एनीवेज एक हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये प्रूव दैट की कैटेगरी का, और फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास करेंगे। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी वैसे तो 10 में कराया जाता है। ये क्वेश्चन है बेटा, इफ द mth term
of an AP is 1 by n and nth term of the AP is 1 by m, then show that the sum of m into n terms is हाफ और ब्रैकेट के अंदर में mn प्लस 1, हाफ ब्रैकेट के अंदर mn प्लस 1। ठीक है, चलो बिगिन करते हैं इसको। एक बार पढ़ लो पहले आप लोग। ठीक है सर। ओके, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बेटा है नहीं है? ना, तो लेना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट टर्म बी से a कॉमा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास में दो बात है। mth टर्म यानी कि tm उसका वैल्यू है 1 बाई n और nth टर्म यानी कि tn उसका वैल्यू है 1 बाई m। ठीक है, अब mth टर्म इक्वल टू 1 बाई n को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो ये होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई n, और इसको अगर एक्सपैंड किया जाए तो ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m। देखो तो यहाँ तक सारा बात समझ में आया आप लोग को? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ये वाला बेटा अब इमेजिन कर लो कि इक्वेशन नंबर 1 और ये वाला इमेजिन कर लो कि इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 2 माइनस 1 अगर मैं करूं तो मेरे को शायद ऐसा कुछ मिलेगा, a प्लस एन डी माइनस डी माइनस a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाई एम माइनस 1 बाई एन। खोलने पे a से a कट जाएगा और d से d कट जाएगा। दिस एम्प्लाइज हम लोग को मिलेगा n माइनस m टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू, एलसीएम अगर लेते हो तो यहाँ पे mn और ऊपर आ जाएगा वही n माइनस m। तो यहाँ पे आप देखो कि ये दोनों भी आपस में कट गए। ठीक है, फाइनली आपको मिलेगा d इज इक्वल टू 1 अपॉन m। ठीक है, फिर अब हम लोग इक्वेशन 1 यूज कर लेते हैं। 1 एम्प्लाइज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई n। तो यहाँ से बेटा मिल जाएगा, सिंपल ही है, a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 बाई एम एन इज इक्वल टू 1 बाई n। सॉल्व करोगे तो a प्लस m बाई एम एन माइनस 1 बाई एम एन इज इक्वल टू 1 बाई n। m से m गया और फिर अल्टीमेटली ये जो 1 बाई n है ये इस 1 बाई n से चला गया। अब आपको यहाँ से मिला a इज इक्वल टू 1 बाई एम एन। ठीक है, तो a भी मिल गया और d भी मिल गया, लेकिन हमको ना तो a में इंटरेस्ट और ना ही d में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो हम लोग को कोई और ही चीज है, हम लोग को सम अप टू m इन टर्म्स चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सम अप टू m इन टर्म्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं कि सम mn इज इक्वल टू mn बाई 2 इंटू ट्वाइस a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होगा। दिस इज इक्वल टू mn बाई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1 बाई mn। देखो तो यहाँ तक क्लियर हुआ? सबको रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, बस एक लाइन और है बेटा। mn बाई 2 अंदर होगा 2 बाई mn प्लस 1 माइनस 1 बाई mn। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो mn कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में सिर्फ 1 बचेगा। फिर इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में सिर्फ 1 बाई mn बचेगा। तो mn बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 1 बाई mn प्लस 1। ठीक है,
ऑलमोस्ट डन। एलसीएम अगर बेटा यहाँ पे लेते हैं हम लोग तो यहाँ तो होगा mn/2 और वहाँ होगा 1 + mn/mn। तो यहाँ पे mn कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ mn + 1। ये प्रूफ करना था। देखो हो गया। आया समझ नहीं आया समझ? हो गया। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ तो सर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट है तो रुको, और नहीं तो बस अपना ख्याल रखना और अगले क्लास में मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। सर वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।